A very good day to all the viewers. I always come forward at different times whenever some update is required. This time I have come with an update that very soon authorities are going to notify various posts with regard to Naib Sildar, Patwari, VLW, and by the central government, SSC CGL. Central government has already notified thousands of the posts regarding SSC CGL. और अब बहुत जल्दी JKSSB भी, जो सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारी पोस्ट, वो कितनी होंगी मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं कोई गलत बयानी करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप एक बार फिर तैयार हो जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है नायब सिलदार की। हम कई सालों से नायब सिलदार की रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द वन और द अदर रीज़न। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अपनी एक मंशा का इजहार किया है कि नायब सिलदार की बहुत कमी है, पटवारियों की कमी है। बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन हुई जब नए डिस्ट्रिक्ट बने, नई तहसीलें बनी, नई नियाबतें बनी कुछ साल पहले, तो तब से कोई ज़्यादा रिक्रूटमेंट इनकी नहीं हो पाई। ठीक है, चंद एक नायब सिलदार लगे, चंद एक पटवारी लगे, चंद एक VLW लगे, लेकिन ऑफ लेट अब ज़रूरत पड़ी बिकॉज फॉर लास्ट 8 to 10 ईयर्स बहुत सारे रिटायरमेंट हुआ है। नायब सिलदार प्रमोट होकर तहसीलदार बन गए हैं, तहसीलदार हैव बीन रिटायर्ड, पटवारीज हैव बीन रिटायर्ड। तो ये रिटायरमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एंड रिटायरमेंट का प्रोसेस तो चलता रहता है। रिटायरमेंट का प्रोसेस तो चलता रहा, लेकिन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैच नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, बिकॉज गवर्नमेंट के कई रीजन्स होते हैं, नहीं हो पाया। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारी पोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और कई और डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट फिलअप कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मेनली ये दो डिपार्टमेंट है जिनमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है और नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाला है नायब सिलदार, पटवारी, VLW। मैं एक चीज़ बता दूं, आजकल ये कहना कि ये VLW का सिलेबस है, ये पटवारी का सिलेबस है, ये नायब सिलदार का सिलेबस है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द लाइन्स बिकॉज लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो हैं वो बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं, बच्चे भी बहुत तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी बढ़िया मैन पावर चाहिए, बढ़िया ह्यूमन सोर्सेज चाहिए। इसलिए जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये लेवल नायब सिलदार का है, ये लेवल VLW का है, ये लेवल पटवारी का। ऐसा नहीं होता है। किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए लेवल कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। और SSC CGL में भी मालूम पड़ा है कि हज़ारों पोस्टें जो हैं एक तो एडवर्टाइज हो गई हैं और अभी और एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। हमारे ऑलरेडी कुछ बैचेज चल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ नायब सिलदार, पटवारी, VLW के लिए हम नए बैचेज शुरू करेंगे और इसका जो शुरुआत होगी वो 5 जनवरी को होगी। 5 जनवरी 2023 को हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, पायनियर्स एकेडमी कच्ची छोनी का जो ऑफिस है, यू कैन विजिट अस, यू कैन सेंड अस ए व्हाट्सएप मैसेज और यू कैन कॉल अस। आप देखेंगे नीचे 3 नंबर आपको मिल रहे हैं, यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो फोकस रहता है, ये जो पेपर अभी आपने देखे, जो सब इंस्पेक्टर के पेपर आए अभी पुलिस के, तो जितने भी ये पेपर आ रहे हैं इनका जो मेन फोकस रहता है वो कॉन्सेप्ट कौन सा, NCERT पैटर्न। NCERT पैटर्न पे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मैं अभी आपको सामने कंपोनेंट्स की बात करूंगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें NCERT का एक जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बेसिक फोकस है वो रहता है। बिकॉज NCERT का पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो पूरा होलिस्टिक है, पूरा कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है। सो वो NCERT के ही ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो पाए। और
कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस होता है और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी फोकस होता है। हाँ, ये हैं कंपोनेंट्स। इंडियन हिस्ट्री, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, मेडिएवल भी आती है, एंशिएंट हिस्ट्री भी आती है, तीनों। और दो लोग हैं, दो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो एक पढ़ाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरे पढ़ाते हैं मेडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री। सो क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हर कंपोनेंट के लिए, इवन सब कंपोनेंट के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। इंडियन इकोनॉमी, आई एम माई सेल्फ टीचिंग, आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आई डू टीच इकोनॉमी। मैं तो पिछले 40 साल से इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ और मैं यूपीएससी को भी पढ़ाता हूँ, जेकेएस को भी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, अभी नायब तहसीलदार और सब लोगों के लिए मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ और अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। मेरे अपने बहुत बढ़िया उसका स्टडी मटेरियल भी बना हुआ है, उसकी जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं उनको, जो मॉडल टेस्ट पेपर जो बनाए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स उसके बने हैं, जो आपको हमारी ऐप है एक पायनियर्स एकेडमी JNK, आप उसको डाउनलोड करें, आपको देखेंगे उसमें बहुत सारे हमारे सैम्पल पेपर भी आपको मिलेंगे, तो उसको आप देख लें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये कंप्लीटली NCERT पैटर्न होगा, इंडियन ज्योग्राफी भी, इंडियन पॉलिटी भी। और दोनों में जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, और उसके बाद जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हालांकि उसका सेपरेट कंपोनेंट मैंने कहीं लिखा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट होता है। देन जनरल स्टडीज ऑल्सो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो वी टेक केयर। और जितने भी लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं, लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं, लेटेस्ट साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो इनोवेशंस हुई हैं, उसका सब हम करवाते हैं। देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि जिसके ऊपर आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट इज ए कंपोनेंट जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहता है। देन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो वीकली करंट अफेयर्स हैं, वो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार है, वो उन्होंने तो बड़ा क्लियर कर दिया कि कोई भी एग्ज़ाम है, बच्चों की रीजनिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, एप्टीट्यूड उनका स्ट्रांग होना चाहिए, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास 3 डिफरेंट टीचर्स हैं, एक पढ़ाते हैं रीजनिंग, एक मैडम है जो पढ़ाती हैं एप्टीट्यूड, एक सर हैं जो पढ़ाते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और उसके भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर देते हैं। तो और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि हमारा अपना स्टडी मटेरियल है, इट्स ए मैचलेस स्टडी मटेरियल, बड़ा वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल है। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो हम स्पीड पोस्ट पे भी लोगों को भेज रहे हैं जो हमारे पास नहीं आ रहे, बिकॉज हमारे स्टडी मटेरियल की बहुत ही मांग है, क्योंकि वो बहुत यूजफुल स्टडी मटेरियल हमने बनाया है। देन रेगुलर टेस्ट सीरीज़, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी वो CBT पैटर्न पे होगी, और वो हमारी ऐप के ज़रिए होगी। मैंने आपको पहले भी बोला, पायनियर्स एकेडमी JNK, उसको डाउनलोड करिए और उसके ज़रिए आपको हम CBT पैटर्न पे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT होगा, अब ऑफलाइन तो होगा नहीं, तो ऑल दोज टेस्ट विल बी देयर फॉर यू। और हम क्या करेंगे, उन टेस्ट के माध्यम से हम एवेल्युएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। बच्चे खुद अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं, वो उनको मालूम पड़ जाता है मेरा कौन सा कंपोनेंट ठीक नहीं हो रहा है, मैं कौन सा पेपर ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उसमें उनके डाउट क्लियर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, ताकि वो हम कोई भी जो अल्टरनेटिव है बढ़िया उसको नहीं छोड़ते। वी ट्राई टू अप्लाई ऑल मीन्स सो दैट यू गेट थ्रू। एंड आप हमारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हमारे टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, आप अपने आप को एवेल्युएट भी करेंगे, हम आपको मॉनिटर भी करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप कामयाब हो जाओ, आप आएँ, आप हमारी डेमो क्लासेस ज़रूर लें। आजकल भी अभी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप आइए, आप ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आइए और हमारी ऑफलाइन क्लासेस डेमो क्लासेस ले लें। शार्प एट 10:30 वी स्टार्ट अवर डेमो क्लासेस। आप आइए और 2-3 घंटे के लिए पर डे, हमारी को 3 घंटे क्लास पर डे होती है, जिसमें हम आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ाते हैं बड़े आराम से, और स्ट्रेस फ्री हमारा तरीका पढ़ाने का है। हम बच्चों को बड़ा स्ट्रेस फ्री रखते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे ताकि आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो पाए। इसके साथ आपको मैं एक बार फिर
अपील करूँगा कि एक बार आप आइए, हमारी डेमो क्लासेस ले लीजिए, हमें बात करिए, हमारे साथ सुनिए हमको, सो दैट वी कैन मोटिवेट यू फॉर दीज एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।